जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको बताया कि समय बिल्कुल नहीं बचा है और इसी क्रम में मैंने शाम को 4 बजे डेली आपकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट देना शुरू कर दिया 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप लोग डेली उसे देखें। दूसरा है आपका 8 बजे रात में अपलोड होगी, जो कि जीके जीएस की अपलोड होती है। और तीसरी क्लास है आपको डेली शाम को 6 बजे मिलने वाली है, मानसिक अभिरुचि, जो कि आपका पूरी तरह से मूल विधि और पुलिस प्रशासन से संबंधित होती है। आज मैंने टॉपिक ले रखा है जनहित और कानून व शांति व्यवस्था। इस पर जबकि आपको पता है कि 20 में 20 क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें 20 में 20 करने की मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। और जो भी कैंडिडेट बिल्कुल सीरियस हैं वही इस क्लास को देखें, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल आपको ऑथेंटिक मिलने वाली है, वही कंटेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डेली ये क्लासेस अपलोड होगी। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान है। तो जनहित से रिलेटेड ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। तो जनहित से संबंधित जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं वो क्या मूल अधिकार हैं, या मूल कर्तव्य हैं, या प्रस्तावना है, या फिर आपात है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। भारत के संविधान में जनहित से संबंधित जो प्रावधान है वो मूल अधिकार है। और मूल अधिकार, अब थोड़ा सा संविधान हम समझते हैं। कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? टोटल 6 है। पहले कितनी थी? 7 थी। 7वीं कौन सी थी? संपत्ति का अधिकार। इसे हटा दिया गया, ठीक है। और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जो कि 300 के क में इसको निहित कर दिया गया है, किसको? संपत्ति का अधिकार को। कुल अब 6 प्रकार के हैं। और अगर हम इन 6 प्रकार को अगर समझने की कोशिश करें तो पहला अधिकार बनता है आपका समानता का अधिकार, जिसके लिए आर्टिकल दिए गए हैं 14 से 18, ठीक है। दूसरा अधिकार बनता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक के दिया गया है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है आपका 23 और 24 आर्टिकल में दिया गया है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका दिया गया है 25 से 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है आपका संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये दिया गया है 29 और 30 में। और जो अंतिम है, छठा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। और इसमें आपको 5 प्रकार के रिटों की भी व्याख्या मिलती है और उसी से संबंधित आपका जनहित है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है? मूल अधिकार है, ठीक। अगर इसके संबंध में हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें तो 5 प्रकार की रिटें इसके अंतर्गत आती हैं जनहित के अंतर्गत, वो हम आगे समझेंगे, ठीक। अब हम समझते हैं दूसरा है आपका मूल कर्तव्य। देखो, मूल अधिकार तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन हम मूल कर्तव्य भी समझने की कोशिश करते हैं कि मूल कर्तव्य आखिर है क्या। मूल कर्तव्य का जो प्रावधान दिया गया है संविधान के भाग 4 के क में दिया गया है, ठीक है। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो 51 के क में मूल कर्तव्यों को निहित किया गया है। टोटल कितने हैं? टोटल 11 हैं। शुरुआत में कितने थे? टोटल 10 थे। 11वां कब जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो हैं ये जोड़े कब गए थे? ये पहले नहीं थे, ये संविधान संशोधन के बाद आए थे। तो कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और अगर इससे संबंध समझने की कोशिश करें तो मूल कर्तव्य जो दिए गए थे ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर दिए गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। तो ये रही मूल कर्तव्य के बारे में सारी जानकारी। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में भी। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को प्रस्तुत करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कब प्रस्तुत किया था इन्होंने? तो प्रस्तावना को प्रस्तुत, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव को। और इसमें एक बार संशोधन हुआ, सबसे पहला संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में ही। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो जोड़ा गया था वो था आपका राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता, ये तीनों वर्ड इसमें जोड़े गए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कई बार। तो प्रस्तावना आपको अच्छे से, और ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये सब रिपीटेड हैं, सब पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा आता है आपका आपात। आपात से संबंधित आपको मैं बताऊं तो ये आपात के जितने भी प्रावधान हैं ये आपके राष्ट्रपति के मतलब इस पर पूरी तरह से राष्ट्रपति कोई भी आदेश पारित कर सकता है। आपात वैसे 3 प्रकार का होता है। एक आपात होता है सशस्त्र विद्रोह,
जब होते हैं तो ये विद्रोह टाइम जब आपात लगता है तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये दिया गया है 352 अनुच्छेद में। ठीक है, आपात स्थिति किस भाग में निहित है, तो भाग 18 में आपात स्थिति को पूरा इसको लिखित किया गया है। 352 आपका सशस्त्र विद्रोह होता है। 356 जो होता है ये आपका राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति शासन किसी पर्टिकुलर स्टेट में लगाया जाता है। और तीसरा होता है आपका 360, आर्टिकल नंबर 360, इसमें आपका वित्तीय आपात दिया गया है। 3 प्रकार के आपात होते हैं, सशस्त्र विद्रोह वाले आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा आपका वित्तीय आपात। 352, 356, 360 भाग 18। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जनहित आपका एक प्रकार का मूल अधिकार है जिसमें 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अब मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से आप अपने मूल अधिकार के हनन को वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए मदद मांग सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं, तो इसके लिए 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। इन रिटों के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये आर्टिकल 32 में दिया गया है और ये एक प्रकार का मूल अधिकार है। जो 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं, पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरा है आपका परमादेश, तीसरा है आपका प्रतिषेध लेख। ठीक है, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा है आपका उत्प्रेषण और 5वां है आपका अधिकार परीक्षा लेख। 5 प्रकार की रिटें होती हैं। यदि कोई लावारिस व्यक्ति मरता है तो उसका मृत शरीर क्या किया जाएगा, जला दिया जाएगा, अस्पताल को दान किया जाएगा, उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यदि कोई लावारिस व्यक्ति मरता है तो उसका मृत शरीर उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है और यही बिल्कुल सूटेबल है। यहाँ पर चीज़ें मानसिक अभिरुचि का मतलब ये होता है कि चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि अगर आप पुलिस में हैं तो आप तब कौन से काम करने, मतलब क्या आपका मानसिक एक अभिरुचि है और क्या आप करने में ज़्यादा रुचि दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। डेली शाम को 6 बजे ये क्लास आप लोगों को मिलेगी और 8 बजे आपको जीके जीएस की मिलने वाली है और डेली शाम को 4 बजे जो क्लास मिलेगी वो आपको हिंदी की मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये। आप इन क्लासेस को अगर करते रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स से, आप सिर्फ इन्हीं क्लासों से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जब यातायात सप्ताह चल रहा हो तब पुलिस क्या करेगी, लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देगी और लोगों को वाहन उपलब्ध कराएगी, वाहन प्रयोग बढ़ाएगी, यातायात को कम करेगी। तो जब यातायात सप्ताह चल रहा होता है तब आपको पता ही है कि पुलिस क्या काम करती है, लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देती है। अगर आप कभी यातायात सप्ताह जब चलता रहता है, कभी आप अगर देखे होंगे तो सड़कों पर पुलिस जो होती है वो सभी चीज़ें मतलब पूरा एक लिए रहते हैं जिसमें सारे प्रतीक वगैरह बने होते हैं, उन्हीं चीज़ों को सबको शेयर करते हैं और बताते हैं सबको कि क्या कैसे करना है। तो उसमें क्या होता है, जब यातायात सप्ताह चल रहा होता है तो लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देगी पुलिस। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रदत्त मूल अधिकार हैं कितने, तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रदत्त मूल अधिकार टोटल तो वैसे पहले 7 थे। ठीक है, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित था, लेकिन इसको संशोधन करके हटा दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अब टोटल रह गया 6 और 6 को मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, दुर्भिक्ष के समय पुलिस को भूखे व्यक्ति को, अगर कोई दुर्भिक्ष है यानी कि कोई भूखा व्यक्ति है मांगने वाला, तो अगर वो पुलिस अगर उस भूखे व्यक्ति को देखे तो वो क्या करेगी, जेल में डाल देगी, अपने घर रख लेगी, भोजन कराएगी या फिर काम दिलाएगी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, सुटेबल है। मतलब अगर कोई भूखा है दुर्भिक्ष के समय, पुलिस को भूखे व्यक्ति को क्या करेगी, भोजन कराएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वें में क्या कह रहा है, कोई विदेशी व्यक्ति रास्ता भटक गया है। अगर कोई विदेश से आया या फिर कोई भी है जो भी रास्ता अगर भटक गया है तो आप उसे क्या करेंगे। अगर आप पुलिस में हैं और आप उसे देखते हैं और आपसे वो रास्ता पूछता है तो आप क्या करेंगे, रास्ता बताएंगे एवं वहाँ पहुँचाने में मदद करेंगे।
पहला ऑप्शन। रास्ता नहीं बताएंगे और थाने में बिठा देंगे, जो कि आजकल की पुलिस तो यही करती है आई थिंक। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको ये सही लग रहा है तो। कुछ नहीं करेंगे, या फिर विश्रामालय में छोड़ देंगे। तो कोई विदेशी व्यक्ति रास्ता भटक गया है तो आप उसे क्या करेंगे? रास्ता बताएंगे और वहाँ पहुँचाने में मदद कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा सूटेबल आंसर क्या है? ए। थोड़ा सा मतलब नैतिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको इसमें सही करने होंगे, बाकी जो रियलिटी में है उस चीज़ पे नहीं जाना है। ठीक। दुर्भिक्ष की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा कौन? जो दुर्भिक्ष की रिपोर्ट होती है उसको राज्य सरकार को कौन भेजता है? जिला मजिस्ट्रेट, आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और खंड मजिस्ट्रेट। इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका 8वें का सही क्वेश्चन नंबर, पुलिस अधीक्षक, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसपी होता है। ठीक। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो मैंने टॉपिक ले रखा है उसे संबंधित है, और इसी तरह आपके जितने भी टॉपिक हैं मैं सबको क्लियर कर दूंगा। पूरी क्लासेस आप देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। सड़क पर एक लड़की रास्ता भटक गई है, आप उसे क्या करेंगे? नारी निकेतन भेज देंगे, उसे भटकने के लिए छोड़ देंगे, अपने घर ले जाएंगे, या फिर उसके संरक्षक के पास छोड़ देंगे। अब इसमें क्या सूटेबल आंसर हो सकता है? अगर कोई लड़की सड़क पर भटक गई है तो उसे आप उसके संरक्षक के पास ले जाकर छोड़ देंगे। दोस्तों आज का ये इस टॉपिक का जनहित का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आपका कानून व्यवस्था आएगा, तो कानून व्यवस्था के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, आज आपको ये 10 क्वेश्चन जो मिले हैं ये जनहित संबंधित हैं। जनहित के संबंध में मतलब कि यही इतने ही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, लेकिन जितनी चीज़ें हैं थोड़ा संवैधानिक होती हैं, इसलिए आपको मैंने संविधान के एक प्रकार से सोचो तो चीज़ें बता ही दी हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं इसका प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, अभी तो मैं आपको एक बार पूरा कवर करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराऊँगा कंप्लीट मानसिक अभिरुचि का, जिसमें हर चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, तब चीज़ें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आपके जो टॉपिक हैं टोटल 13 से 14 टॉपिक हैं मानसिक अभिरुचि में, तो ये आपके लगभग 10 दिन में समाप्त हो जाएंगे। 10 दिन के बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट करेंगे, और उस प्रैक्टिस सेट में क्या होगा कि चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी। आपके सामने एक दुर्घटना घटित हो जाती है, आप क्या करेंगे? जब आप पुलिस में हों या फिर आप नॉर्मल व्यक्ति हों, तब भी अगर आपके सामने कोई दुर्घटना घटित होती है तो घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएंगे एवं चौकी में रिपोर्ट करेंगे, पहला ऑप्शन। व्यक्ति को अस्पताल ले जाएंगे, दूसरा। केवल कानूनी कार्रवाई करेंगे, या फिर व्यक्ति को धमकाएंगे। भाई इसमें धमकाना तो किसी प्रकार से हो ही नहीं सकता अगर कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो ज़्यादातर धमकाया ही जाता है। तो इसलिए चीज़ें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी इसमें ऑप्शन में दी गई हैं। तो रियलिटी पे नहीं जाना है, थोड़ी नैतिक सोच रखनी है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएंगे और चौकी में रिपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो आज के इन सभी प्रश्नों के आपके जवाब मिल चुके हैं। आप लोग कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली क्लास का इंतज़ार करें। 8 बजे अपलोड होगी आपकी जीके जीएस वाली क्लास। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।